बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधा और उसके पिताजी रामपाल एक साथ रहते थे। रामपाल की बीवी सुनीता का कुछ समय पहले देहांत हो गया था, इसलिए रामपाल अपनी बेटी राधा के साथ गांव से एक बड़े शहर में काम करने चला जाता है। रामपाल और राधा शहर में एक छोटे से मकान में किराए पर रहते थे। उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह दोनों 2 वक्त का खाना भी आराम से खा सके। जो कुछ पैसे उनके पास थे वो मकान के मालिक को दे दिए थे। वो दोनों बहुत परेशान थे कि अब खाने के लिए भी पैसे कहाँ से आएंगे। पापा, अब हमें कुछ करना चाहिए। हम इस शहर में आए हुए बहुत दिन हो गए। हमारे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। मैं कल ही कमला काकी के साथ काम ढूंढने के लिए चली जाऊंगी। उसका पिता कहता है, नहीं बेटा, तुम इस अनजान शहर में काम ढूंढने कहाँ जाओगे? तुम रहने दो बेटा, मैं ही कोई काम धंधा ढूंढ लेता हूँ। बेटी कहती है, लेकिन पापा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप रहने दे। कल मैं ही कमला काकी के साथ कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी। पिता कहता है, ठीक है बेटा, तुमको जैसा ठीक लगे। अगले दिन राधा कमला के साथ काम ढूंढने जाती है। वह बहुत सी फैक्ट्रियों में काम देखने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। वह बहुत दुखी हो जाती है। चलते चलते वो एक बड़ी सी मार्केट में चली जाती है, जहाँ वह देखती है कि एक दुकान पर लोगों की भारी भीड़ होती है। वो देखती है कि लोग वहाँ पर मोमोज खा रहे होते हैं। वो कहती है, अरे काकी, यहाँ भीड़ कैसे हो रही है? यह अजीब सी चीज क्या है जिसे लोग इतने स्वाद से खा रहे हैं? काकी कहती है, अरे तुझे नहीं पता? वो कहती है, नहीं काकी, मुझे नहीं पता यह क्या है। अरे यह तो शहर के बहुत मशहूर मोमोज है। ये ऐसी दुकानें तो तुझे पूरे शहर में मिलेंगी। बेटी कहती है, क्या? हरी मोमोज? नहीं, मोमोज। अच्छा, मोमोज। यह सब देखकर राधा के मन में विचार आया। उसने सोचा कि अगर मैं भी मोमोज की दुकान खोल लूं तो मुझे कोई काम धंधा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर की सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। राधा पूछती है, काकी, इसको कैसे बनाते हैं? काकी कहती है, हाँ, मैं तुझे घर जाते ही सब बताती हूँ। कमला घर जाते हुए राधा को मोमोज बनाने की सारी रेसिपी बता देती है और फिर दोनों घर पहुँच जाती हैं। पिता पूछते हैं, अरे राधा, तुझे कोई काम मिला क्या? राधा कहती है, नहीं पापा, मैं बहुत सी जगह गई काम के लिए, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? आज मकान मालिक भी आया मकान का किराया लेने। पिता बोले। राधा कहती है, पापा, आप चिंता मत कीजिए। आज मैंने मार्केट में मोमोज की दुकान देखी। पापा को पता है उस दुकान पर कितनी भीड़ थी। लोग बहुत स्वाद के साथ मोमोज खा रहे थे। पापा, मैंने सोचा कि हम भी मोमोज की दुकान खोल लेते हैं। काकी ने मुझे मोमोज बनाने की पूरी रेसिपी बता दी है, लेकिन यह बनाने के लिए तो बहुत सारा सामान चाहिए होगा और दुकान किराए पर लेने के लिए भी अब पैसे नहीं है। बेटी कहती है, हाँ पापा, कोई नहीं, हम दुकान नहीं लेंगे, हम ठेले पर लगा लेंगे। और रही बात सामान की, तो हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
हम आटे के मोमोज बनाएंगे जो लोगों के लिए भी हेल्दी रहेंगे। लेकिन पापा, एक बात तो मैंने सोची नहीं, हम ठेला लगाएंगे किस जगह? बेटी, तू इसकी चिंता मत कर। मेरा एक दोस्त है, उसकी यही पास में चाय की दुकान थी जो उसने बंद कर दी है। हम उसकी जगह अपना मोमोज का ठेला लगा लेंगे। मैं उससे अभी बात करके आता हूँ। राधा मोमोज बनाने की सारी तैयारी कर लेती है। आज सुबह उसी जगह पर ठेला लगा लेती है। यह रामपाल के दोस्त की चाय की दुकान थी। वह बहुत खुश होती है, लेकिन सुबह से दिन और दिन से शाम हो जाती है, उसके ठेले के पास कोई भी मोमोज लेने नहीं आता, तो वो बहुत दुखी हो जाती है। पिता कहते हैं, राधा तू परेशान मत हो, हमारा नया काम है ना, तो इसलिए कोई नहीं आया। तू हिम्मत मत हार, हम कल फिर आएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों ठेला लेकर घर की ओर निकल जाते हैं। राधा एक भी मोमोज न बिकने पर बहुत दुखी होती है। पापा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से जो आपके पास कुछ पैसे थे वो भी खत्म हो गए। पिता कहते हैं, अरे तू चिंता मत कर, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, हम कल फिर आएंगे। अगले दिन वह फिर से ठेला लगाती है। आज भी कोई भी उनके ठेले पर मोमोज खाने नहीं आता। ऐसे ही 5-6 दिन बीत जाते हैं। तभी एक लड़का और लड़की उनके ठेले के पास आते हैं और राधा से कहते हैं, क्या आप हमें 2 प्लेट मोमोज देंगी? राधा सिर हिलाकर कहती है, हाँ। उन्हें 2 प्लेट मोमोज देती है। वो दोनों मोमोज खाते हैं और तभी लड़की राधा से बोलती है, इतने हेल्दी मोमोज तो मैंने आज तक नहीं खाए, और आपने जो मोमोज के साथ चटनी दी है वह बहुत टेस्टी है। आपका बहुत धन्यवाद। यह मोमोज हम घर में भी बनाएंगे। संजना, तुम सही बोल रही हो, ऐसे मोमोज तो मैंने भी कभी नहीं खाए। क्या आप मुझे 1 प्लेट मोमोज और देंगी? राधा उन्हें 1 प्लेट मोमोज और देती है और अब तो रोज धीरे धीरे लोग उनके ठेले पर मोमोज खाने आते हैं। लेकिन इतने पैसे से बस अब रोज का मोमोज का सामान ही आ रहा था और वो दोनों आराम से 2 वक्त का खाना खा पा रहे थे। एक दिन उनके ठेले पर एक आदमी आता है और वह आदमी देखने में बहुत पैसे वाला लग रहा था। उनने अच्छे कोट पैंट पहने हुए थे और महंगा चश्मा भी लगाया हुआ था। वो उनके ठेले पर आकर कहता है, मेरा नाम हरीश है और यह ठेला आप लोगों का है, आप लोग मेरे साथ चलिए। उसे ऐसा बोलते देखकर वह दोनों डर जाते हैं कि कहीं यह हमसे हमारा ठेला हटाने के लिए ना बोले। जी, यह ठेला हमारा ही है, यह ठेला हमने परमिशन लेकर लगाया है, आप हमें यहाँ से नहीं हटा सकते। वह आदमी कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों का यह ठेला हटाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को काम देने आया हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे रेस्टोरेंट में अपना मोमोज का काम करें, क्योंकि मैंने आपके मोमोज के बारे में बहुत सुना है और आजकल के बच्चे भी अब मोमोज ही मांगते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलें। फिर दोनों उसके साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ पर मोमोज का काम करके उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और अब वो लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।